गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष परमहंस रामकृष्ण दास जी के शिवरीनारायण पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। श्री शिवरीनारायण मठ पीठाधीश्वर राजश्री डॉक्टर महंत रामसुंदर दास जी महाराज का कैबिनेट का दर्जा प्राप्त एवं राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बनने के पश्चात प्रथम शिवरीनारायण आगमन पर लोगों ने अत्यंत आत्मीयता पूर्वक गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। विदित हो कि राजश्री महंत महाराज राज्य एवं देश सहित विश्व में व्याप्त कोरोना महामारी के संक्रमणता के कारण राज्य गौ सेवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन के अध्यक्ष निर्वाचित होने के काफी समय अंतराल के पश्चात शिवरीनारायण पहुंचे। यद्यपि उन्हें इससे पहले ही यहां पहुंच जाना चाहिए था। लोग एक एक दिन उनसे मिलने के लिए गिनती गिन रहे थे। वहीं महाराज की भी हार्दिक इच्छा थी कि अध्यक्ष बन जाने के पश्चात प्रथम उद्देश्य शिवरीनारायण भगवान का दर्शन करने का था, किंतु लॉकडाउन होने के कारण यह संभव नहीं हो पाया। दिनांक 8 अगस्त को राजश्री महंत जी महाराज शिवरीनारायण प्रयास के लिए जैसे ही रायपुर से निकले तब पूरे रास्ते भर कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता था। उनके स्वागत का सिलसिला रायपुर से ही प्रारंभ हो गया था। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए कार्यकर्ताओं ने अत्यंत आत्मीयता पूर्वक उनका हार्दिक अभिनंदन किया एवं गिधौरी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भजन कीर्तन बाजे गाजे कर्म नृत्य आदि द्वारा भव्य स्वागत किया। महाराज का काफिला जैसे ही गिधौरी से महानदी पर स्थित सबरी सेतु पार करके शिवरीनारायण में प्रवेश हुआ, लोगों का हुजूम प्रसन्नता और हर्षोल्लास से झूम उठा। उन्होंने पटाखे जयकारा लगाते हुए गाजे बाजे के साथ अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए राजश्री महंत महाराज के आगमन पर स्वागत किया। वहीं राजश्री महाराज द्वारा शिवरीनारायण भगवान के दरबार में उपस्थित होकर जन कल्याण की कामना की और भगवान से प्रार्थना की कि राज्य में गौ माता की स्थिति में सुधार करने में उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें। 15 वर्षों से गौ माता की जितनी दयनीय स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य में हुई, उतना शायद चारों युग में कभी नहीं हुई होगी। उनकी पीड़ा को ध्यान में रखकर महाराज जी ने संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान शिवनारायण की पूजा अर्चना कर प्रार्थना की ताकि राज्य में गौ संवर्धन के कार्य को सफलता मिले। श्री दूधाधारी मठ और शिवरीनारायण मठ सहित सभी मठ मंदिरों में हमारे पूर्वाचार्यों ने पहले से ही बड़े बड़े गौशालाओं का निर्माण कर रखा है, जहाँ केवल गौ माताओं की सेवा ही हम परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं। अब यह जिम्मेदारी हमें संपूर्ण राज्य के लिए प्राप्त हुआ है, तो हम इसे ईश्वर की इच्छा मानकर पूरी निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे। उल्लेखनीय है कि शिवरीनारायण तथा इस क्षेत्र के निवासियों के लिए यह प्रथम अवसर है कि कोई अपना व्यक्तित्व राज्य शासन में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कर क्षेत्र को गौरवान्वित कर रहा है। भगवान शिवरीनारायण की दर्शन के पश्चात उन्होंने शिवरीनारायण मठ पहुंचकर सबसे पहले गौ माता की दिव्यत आरती पूजा अर्चना की और यह दृश्य देखकर वह उपस्थित लोग गदगद हो उठे। शिवरीनारायण मठ में गौशाला संचालित है, जहां दर्शनार्थी भगवान शिवनारायण के दर्शन के पश्चात निरंतर गौ माताओं का दर्शन लाभ प्राप्त कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। संपूर्ण यात्रा में उन्होंने महावीर गौशाला, ग्राम तर्रा, विकासखंड धरतीवा तथा ग्राम कटगी में गौठान निर्माण सहित अनेकों स्थानों पर गौशालाओं का निरीक्षण भी किया। सभी चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को, छत्तीसगढ़ सभी कांग्रेस वरिष्ठ जनों को और छत्तीसगढ़ के कृषि जल संसाधन एवं पशु विकास धन मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने गौ सेवा आयोग जैसे महती जिम्मेदारी मुझे उन्हें प्रदान किया है कि छत्तीसगढ़ में गोधन को संरक्षित करने, संवर्धित करने और उनका उत्तरोत्तर विकास करने का दायित्व उन्होंने मुझे सौंपा है। निश्चित रूप जिस दिन से मुझे यह दायित्व मिला, उसी दिन से भगवान शिवनारायण के चरण में शरण में आने के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन लॉकडाउन एक के बाद एक लगते गया, जिससे मुझे स्वयं भी भगवान के नज़दीक आने में बहुत समय लग गया। लेकिन जब मैं आज शिवनारायण भगवान शिवनारायण दरबार में आया, जिस प्रकार से शिवनारायण नगर वासियों ने और क्षेत्रवासियों ने जितने उत्साह के साथ आओ भगत स्वागत किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है तो उनके उत्साह को देख करके मैं बहुत उत्साहित हूँ और गौ माता के संवर्धन के लिए, उनके संरक्षण के लिए और गौवंश के उत्तरोत्तर विकास के लिए जितना कुछ हो पाएगा निश्चित उसका प्रयत्न किया जाएगा, क्योंकि शिवनारायण माता सबरी का जन्मभूमि है, भगवान शिवनारायण की नगरी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के
52 स्थानों को विकसित करने को उन्होंने बीड़ा उठाया है, उसमें शिवनारायण का नाम प्रथम चरण में और सबसे ऊपर है। तो हम शिवनारायण वासियों का, इस क्षेत्र वासियों का बहुत ही सौभाग्य का विषय है। पामगढ़ से डिस्ट्रिक्ट न्यूज के लिए शुभम मिश्रा की रिपोर्ट।